हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि नीचे जो एपीज हम लोग को दिए जाएंगे उसका हम लोगों को सम फाइंड करके बताना है। ठीक है, होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस ये कंटिन्यू हो रहा है 84 तक, मतलब कि इसका जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू क्या है, तो 84 है। लेकिन पिछले वीडियो में हमने सीखा था ना कि अगर हम लोगों को सम ऑफ एपी फाइंड करना है तो हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो सम का फॉर्मूला होता है उसमें एन का वैल्यू का बहुत जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, तो क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो वो हम लोग खुद फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये जो एपी है उसमें सबसे पहले जो जो वैल्यूज हम लोगों को गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को ए का वैल्यू गिवन है जो कि 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2 10s are 20, 20 + 1 21/2 माइनस 7, 7 को क्या लिख सकते हैं, तो 7/1 ले सकते हैं। तो 2 1s are 2, 1 × 21 21 माइनस 2 × 7 14। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 7/2। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया कि डी का जो वैल्यू है वो 7/2 है। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ए एन मतलब कि लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो 84 गिवन है। अब जब ए एन का वैल्यू हमारे पास है, ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू, तो हम लोग बहुत सिंपली क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है, 84 है, ए का वैल्यू 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, तो 7/2 है। तो ये जो 7 राइट साइड में प्लस में है, अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड भेज देते हैं तो वो माइनस हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 84 - 7 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 77, और ये n - 1 और 7/2। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो इधर डिवाइड में है क्योंकि वो 7/2 है, तो अगर हम लोग उसको लेफ्ट साइड भेज दे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये जो 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड भेजे तो वो डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, n - 1, तो 7 और 77 को काट देते हैं तो 11 हो जाएगा। 11 × 2 22 हो गया, इज इक्वल्स टू n - 1। अब ये जो 1 है अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो +1 हो जाएगा ना, तो +1 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से n का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ गया, 23 आ गया। होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग के पास n का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है और d का वैल्यू भी है, तो हम लोग सम के फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। अब जो जो वैल्यूज है हम लोग उसको फटाफट पुट कर लेते हैं। तो n/2 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23/2। यहाँ पर हम लोग S23 लिख देते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा 7 है, प्लस एन का वैल्यू 23 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, और डी का वैल्यू हमारा 7/2 है। तो 23 को तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 7 सा कितना होता है, तो 14 होता है, प्लस 23 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22 इंटू 7/2 है। तो 2 और 22 11 टाइम्स में कट गया ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 23/2 और ब्रैकेट में 14 प्लस 11 इंटू 7 77। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग अब 77 में 14 को ऐड कर लेते हैं, तो 77 प्लस 14, तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, बाकी हाथ में रहा 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा, 23/2 इंटू 91। तो ये तो कट होने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या करते हैं, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 91 इंटू 23, 1 3 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2 और 9 2 ज़ा 18। तो ये 3 हो जाएगा। 7 + 2 कितना होता है, तो 9 होता है। 2 + 8 कितना होता है, तो 10 होता है। तो इसका 0 बाकी हाथ में रहा 1, तो ये क्या हो गया, 2093। और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो चलिए इसको फटाक से डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। तो 2093 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ एक 0 आ गया। अब डबल डिजिट हम लोग को निकालना है, तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और फिर 3 नीचे आएगा,
तो फिर हो जाएगा ये 2 6 जा 12 और 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया तो 5 टाइम्स में 10 चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1046.5। ये हमारा S23 का वैल्यू है। इसके साथ हमारा इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट था एपी वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकेंड एपी पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड एपी है वो हम लोगों को गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 और ऐसे ये कंटिन्यू हो रहा है, या इसका जो लास्ट टर्म है वो है 10। तो ये भी एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद Sn का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर गिवन वैल्यूज हम लोग को क्या है, तो a का वैल्यू 34 है, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि हो जाएगा -2 और an का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 10 है और n हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 10, a का वैल्यू 34 प्लस n का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है और d का वैल्यू -2। तो 10 और ये इधर जाएगा अगर 34 तो 34 माइनस में चला जाएगा, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई में है। अब जब 34 में से 10 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, क्योंकि 34 बड़ा था तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2। अब ये जो -2 राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड भेजे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया और 224 12 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अगर इस -1 को हम लोग लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गया, तो 13 आ गया। अब जब हम लोगों के पास n का वैल्यू है तो हम लोग सम ऑफ नंबर्स भी तो फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा Sn का जो फॉर्मूला है ये होता है, तो हमारा Sn n के जगह क्या लिखेंगे, तो 13 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू क्या था, तो 34 था, प्लस n का वैल्यू फिर से 13 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारा क्या था, तो -2। सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 को अभी हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। 34 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो ये 68 हो गया, प्लस यहाँ पर 13 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा इंटू -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13/2 68 प्लस माइनस माइनस और 12 2 जा 24, तो 68 में हम लोग 24 माइनस कर लेते हैं, तो 13/2 और 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 2 गया तो भी 4 बचेगा, तो ये 44 हो गया। मल्टीप्लाई में तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 22। तो अब 13 इंटू 22 कर लेते हैं, तो 13 इंटू 2 2, तो 3 2 जा 6 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 1 2 जा 2, तो ये 6 8 2 आ गया। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया 286, जो कि S13 का हमारा वैल्यू है। ये हमारा सेकेंड एपी का आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो थर्ड एपी है इस क्वेश्चन में वो क्या है, तो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और ऐसे ये कंटिन्यू हो रहा है और इसका जो लास्ट टर्म है वो -230 है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज हम लोगों को गिवन है वो हम लोग फटाक से लिख लेते हैं, क्योंकि प्रोसीजर तो हम लोग को सेम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू -5 है, d का वैल्यू क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर हमने 2 बार माइनस लिखा है क्योंकि माइनस तो हमारा फॉर्मूला में ही होता है, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -5 में था, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया है। तो ये क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना का है, तो -3 का है। और an का जो वैल्यू है वो क्या है, तो -230 और n का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू क्या है -230, a का वैल्यू क्या है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा कितना है, तो -3 है। तो ये जो -5 राइट साइड में, अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड में भेज दे तो वो +5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा -225, क्योंकि 230 में जब हम लोग 5 प्लस करेंगे तो वो 225 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -3। अब -3 जो राइट साइड में मल्टीप्लाई में, अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड भेज दे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये n-1 हो गया। अब ये माइनस और माइनस कट गया, और 225 को 3 के टेबल में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 225 डिवाइडेड बाई 3, तो उसमें ले सकते हैं 3 7 जा 21
और रिमाइंडर बचेगा 15 हो जाएगा ना, तो 15 5 टाइम्स में आता है, मतलब कि जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये जो -1 है, जब हम लोग उसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से n का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 76। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू आ चुका है। अब क्योंकि हम लोगों के पास n का वैल्यू आ चुका है तो हम लोग सम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो हमारा सम का जो फॉर्मूला है ये होता है Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये फॉर्मूला है तो हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो S76 जो है वो हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू हमारा 76 था, तो 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा क्या था, तो -5 था, प्लस n हमारे पास क्या है 76 माइनस 1, और d का वैल्यू हमारे पास क्या था, तो -3 था। तो 2 के टेबल में इसको कट कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो यहाँ हो गया 38। अब माइनस है तो माइनस देंगे, 2 5 जा क्या होता है, तो 10 होता है, प्लस 76 में से 1 गया तो 75 हो गया, इंटू -3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 38 -10, और प्लस माइनस माइनस होता है, और 75 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 75 इंटू 3, तो 15, बाकी हाथ में रहा 1 21, और ये 22, तो -225। तो ये क्या हो जाएगा, 38, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 235। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से, 235 इंटू 38, 8 5 जा 40, बाकी हाथ में रहा 4, 3 8 जा 24, और 4 28 हो गया, 2 8 जा 16, और ये 18 हो गया, 3 5 जा 15, बाकी हाथ में रहा 1, 3 3 जा 9 1 10, बाकी हाथ में रहा 1, 2 3 जा 6 1 7, तो 0 हो गया। 8 और 5 13 होता है, बाकी हाथ में रहा 1, और ये 8, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 8930, और क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।